हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो ग्लॉसरी से रिलेटेड होगी। देखिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको दी जाती है, कुछ ऐसे शब्द आपको दिए जाते हैं जिनका या तो आपके अंदर वो ट्रांसलेट इंग्लिश में करवाएगा या फिर इंग्लिश में दे रखा होगा तो उसको हिंदी में करवाएगा। उन वर्ड्स को देखेंगे और ये हम उन्हीं वर्ड्स की तरह देखेंगे जो अभी हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स करे थे। डिटेल्ड में हम इनकी स्टडी करेंगे और 2011 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम आरपीएससी में हो, आरएसएसएमबी में हो, वो सारे हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट वर्ड आपका क्या दे रखा है। फर्स्ट वर्ड दे रखा है एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2011 के अंदर पूछा था। ये क्या पूछा था आपसे कि आपके एकेडमिक के लिए पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा। देखो, आपको ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। एक तो ऑप्शन में दिया गया था शिक्षा स्थल, एक दिया गया था शैक्षणिक, एक दिया गया था संसद और एक दिया गया था परिषद। ये वर्ड दिए गए थे आपको। अब आपको पता है परिषद है, इस परिषद को क्या बोला जाता है। इस परिषद को बोला जाता है काउंसिल। इस क्या बोला जाता है परिषद को, तो परिषद को बोला जाता है काउंसिल। काउंसिल याद रह जाएगा। परिषद को क्या बोला जाता है, काउंसिल। अगर आपसे संस्था के बारे में पूछा जाए तो संस्था को हम क्या बोलते हैं, तो संस्था को जाना जाता है इंस्टीट्यूशन। क्या, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी संस्था। याद रह जाएगा, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था। याद रह जाएगा आपको। फिर देखिएगा, एकेडमिक यहां पे दिया गया है। ठीक है, एकेडमिक की हिंदी क्या होती है, शैक्षणिक। ठीक है, एकेडमिक का मतलब क्या होता है, शैक्षणिक। याद रह जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था, एकेडमी की हिंदी पूछी थी, तो एकेडमी का होता है शैक्षणिक। शिक्षा स्थल, तो शिक्षा स्थल कोई सा भी हो सकता है। एजुकेशन प्लेस, एजुकेशन प्लेस बोलते हैं, वो तो कोई सा भी हो सकता है। संस्था को इंस्टीट्यूशन, परिषद को काउंसिल और एकेडमिक का होता है आपके शैक्षणिक। तो ये याद रह जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा। ये भी पटवार एग्जाम का उठाया हुआ है ना। तो देखिएगा, अकाउंटेबिलिटी की हिंदी क्या होगी, तो अकाउंटेबिलिटी की हिंदी, एक बात बताइए आपको, ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे पहले देखिएगा। जवाबदेही, उत्तरदायी, जवाब और प्रश्नकर्ता। अच्छा, प्रश्न को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए आप। प्रश्न को बोलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने वाला हो गया क्वेश्चनर। क्वेश्चन करने वाला क्या हो गया, क्वेश्चनर। तो यहां पे ये हो गया आपके क्वेश्चन, लिख लो आप और उसके आगे ER लगा दो। तो क्वेश्चनर का मतलब होता है प्रश्नकर्ता। तो ये तो होगा नहीं आपके। अच्छा, जवाब दे दिया, इसका मतलब आपने क्या दे दिया, आंसर दे दिया। क्या दे दिया, आंसर दे दिया। क्या कर दिया आपने, रेस्पॉन्स दे दिया। आंसर दे दिया या फिर रेस्पॉन्स दे दिया। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। फिर देखो, एक होता है उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब होता है, मैंने कहा कि उस पे क्या है, बड़ा उत्तरदायित्व है, मतलब उस पे बड़ी क्या आ गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो रेस्पॉन्स देने का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स देने का मतलब क्या होता है आपका, जवाब देना। ठीक है, रेस्पॉन्स देने का मतलब क्या होता है, आपके जवाब देना। और अगर मैं कहूं आपके उत्तरदायी, तो उत्तरदायी को बोला जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक सेकेंड, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा इसका, आपका इसका हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, जवाबदेही का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपके अकाउंटेबिलिटी। कैसे याद करोगे, अपन कहते हैं ना कि यार अकाउंट्स के अंदर हेर फेर मत करना। अगर अकाउंट्स के अंदर जो ये अकाउंट्स के अंदर हेर फेर कर लिया तो इसका जवाब देना पड़ जाएगा। तो अकाउंट से अकाउंटेबिलिटी याद रह जाएगा, तो उसका मतलब होता है आपके जवाबदेही। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पे क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। फिर देखिए, प्रोबेशन। प्रोबेशन का क्या पूछा है आपको कि प्रोबेशन का हिंदी समकक्ष है, प्रोबेशन की हिंदी क्या होती है, प्रोबेशन की इंग्लिश क्या होती है, ये वर्ड आपसे पूछा गया है। अच्छा देखो, प्रोबेशन, तो प्रोबेशन ऑप्शन कौन से दिए गए थे, परीक्षा। बताओ, परीक्षा सही हो सकता है क्या। देखो, परीक्षा का तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा को तो क्या बोलते हैं अपन, एग्जाम। परीक्षा को तो क्या बोला जाता है, एग्जाम। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। प्रक्रिया, तो प्रक्रिया को बोलते हैं अपन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, प्रोसेस। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिएगा, ये इन दोनों में से आपको लगता है कोई,
अब परिवीक्षा, अब आपने देखा होगा परिवीक्षा को, देखो परिवीक्षा को आपने देखा होगा कि परिवीक्षा परिवीक्षा क्या होता है, तो परिवीक्षा होता है जब भी अगर आपकी जॉब लग जाती है तो 2 साल के लिए आपको क्या किया जाता है, 2 साल के लिए आपको ट्रेनिंग के अंदर रखा जाता है। उसका मतलब आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो हो चुके हो, पर अभी एक तरीके से आप क्या चल रही है, आपकी ट्रेनिंग चल रही है। तो परिवीक्षा का मतलब क्या होता है, प्रोबेशन। परिवीक्षा का मतलब क्या होता है, प्रोबेशन, याद रह जाएगा। परिवीक्षा का होता है प्रोबेशन, प्रोबेशन, ठीक है। और जो पर्यवेक्षाधीन होता है, जो व्यक्ति होता है, उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, प्रोबेशनर। याद रखना, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में आईएसटी आ जाता है और ईआर आ जाता है तो वो किसके बारे में होता है, वो किसी व्यक्ति के बारे में होता है, किसी पर्सन के बारे में होता है। जैसे डेंटिस्ट, जैसे टीचर, ईआर लग रहा है, ठीक है, तो वो किसी व्यक्ति। अच्छा, कार्यवाही को क्या बोलते हैं, तो कार्यवाही को बोलते हैं प्रोसीडिंग। क्या बोलते हैं, प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा किस क्रमांक का सही मेल नहीं है, तो देखो अपन ऑप्शन 1 दिया गया था आपको, क्या, पेंडिंग। अपन कहते हैं ना अभी तो पेंडिंग चल रहा है, लंबित, ठीक है, तो ये तो गलत, ये सही है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अपन को क्या है, सही मेल कौन सा नहीं है इसमें से, तो यही होता है, पेंडिंग का मतलब तो लंबित होता है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया आपका। अब पर्सोनल, पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब होता है कार्मिक, पर्सोनल का मतलब क्या होता है, कार्मिक, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। फिर देखिएगा राशन, तो राशन का मतलब क्या होता है, राशन का मतलब होता है रसद, जो आपको मिलता है ना राशन, तो इसे हिंदी में बोला जाता है रसद, ठीक है, रसद सामग्री, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखो ऑनरी, ऑनरी का मतलब क्या होता है, मानदेय नहीं होता। ऑनरी का मतलब कभी भी मानदेय नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑनरी का मतलब होता है अवेतनिक। क्या होता है, अवेतनिक, ठीक है, ऑनरी का मतलब क्या होता है, अवेतनिक। अच्छा, तो फिर मानदेय का मतलब क्या होता है, अवेतनिक, आप समझते हो ना। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी जॉब्स होती है जो क्या होती है, ऑनरी, ठीक है, बिना पैसों के जो जॉब की जाती है, जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई भी सैलरी नहीं मिलती, उसे बोलते हैं हम ऑनरी। याद रह जाएगा। कैसे याद करोगे, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, तो कोई लोग क्या करते हैं, सिर्फ सम्मान के लिए जॉब करते हैं, पैसों के लिए नहीं, तो हम उस तरीके से ऑनर से याद कर सकते हैं, ऑनरी, याद रह जाएगा। फिर अगर मानदेय को क्या बोला जाता है, तो मानदेय को बोला जाता है ऑनेरियम। क्या बोला जाता है, ऑनेरियम। क्या बोला जाता है, ऑनेरियम, 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 तो याद रह जाएगा। तो इसे क्या बोला जाता है, आपके ऑनेरियम। आई की जगह सिर्फ आप क्या लगा लेना, ऑनर के आगे आप अगर IUM लगा लोगे तो इसका मतलब हो जाता है मानदेय। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या है, यहां पे 4 सही हो जाएगा, क्योंकि अपन को गलत चूज करना था, ठीक है, गलत देखना था, तो गलत इसमें से कौन सा गलत है, ये वाला, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट क्या है, ऑनरे के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है, ऑनरे के लिए। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि ऑनरे का मतलब क्या होता है, वेतनिक, अवेतनिक, जिसके अंदर आपको सैलरी नहीं मिलती, वो ही क्या होता है, ऑनरी। ऑनरी का मतलब होता है अवैतनिक। चीज समझ में आई आपको, ठीक है। फिर वेतन युक्त, वेतन सहित, ये सारे के सारे क्या हैं, आपको गलत हैं। अगर आप पूछो कि सर वेतनिक को क्या कहते हैं, तो याद रखना सैलरी, सैलरी का तो मतलब क्या होता है, वेतन, सैलरी का तो मतलब क्या होता है, वेतन। पर अगर आपने क्या लगा दिया, सैलरीड, IED, सैलरीड, तो वेतन पाला पाने वाला वेतनिक, जो वेतन पाता है, जिसको व्यक्ति को वेतन मिलता है, पैसे मिलते हैं, उसे कहा जाता है वेतनिक। चीज समझ में आई, जिसे वेतन मिल रहा है उसे वेतनिक, ठीक है, तो वेतन मिल रहा मतलब सैलरी मिल रही है, तो जिसको मिल रही है उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, सैलरीड। पहली बात तो ऑनरी किसे कहा जाएगा, अवेतनिक, जिसे पैसे नहीं मिलते। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इनिशियल शब्द का हिंदी समकक्ष है, तो इनिशियल किसे कहा जाता है, इनिशियल कहा जाता है किसको, लघु हस्ताक्षर को। जो छोटे आपके हस्ताक्षर होते हैं, लघु हस्ताक्षर को क्या कहा जाता है, इनिशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनिशियल। अब देखिएगा हस्ताक्षर को तो क्या बोलते हैं हम, सिग्नेचर।
हस्ताक्षर, हस्ताक्षर को तो क्या कहा जाता है, सिग्नेचर, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा किस्त, किस्त को क्या कहा जाता है, इंस्टॉलमेंट, क्या कहा जाता है, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। हैसियत, अपन कहते हैं ना कि तेरी हैसियत क्या है, मतलब स्टेटस क्या है, क्या स्टेटस क्या है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो एक आपके जो सही होगा, इनिशियल कहा जाता है लघु हस्ताक्षर को। चीजें समझ में आ गई। अभी हमने देख लिया सिग्नेचर, हस्ताक्षर, किस्त, इंस्टॉलमेंट, और हैसियत का मतलब क्या होता है आपके स्टेटस। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आपको अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन के लिए पारिभाषिक शब्द है ह्यूमैनिटेरियन। अब देखो ह्यूमैनिटेरियन में एक शब्द पढ़ा आप, ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय। ह्यूमन का मतलब तो होता है मानव, और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय, जो मानवों की भलाई के लिए जो कार्य किया जाता है ना, वो होता है मानवीय। तो ह्यूमन मतलब मानव, और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय। चीज समझ में आई क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा। मानवकृत, तो ये तो होगा नहीं आपके। ठीक है, फिर सांसारिक, सांसारिक किसे कहा जाता है, सांसारिक का मतलब होता है जो इस संसार से रिलेटेड है, टेम्पोरल, टेम्पोरल। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका। और परम श्रेष्ठ एक तरीके से मान लीजिए आप, जो बेस्ट होता है अपने आप में। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चीज समझ में आ गया। अब देखो माइक्रो प्लानिंग किसे कहा जाता है, देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब तो होता है योजना, प्लानिंग का मतलब तो होता है योजना, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। तभी तो देखना अपन कहते हैं कि आजकल माइक्रो सिम आ गई, सिम भी कितनी सी आ गई, छोटी सी। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा सा। ये चीज समझ में आई। और प्लानिंग का मतलब क्या होता है आपके, योजना। ये चीज समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, तो फिर योजना, योजना तो होगा नहीं, क्योंकि योजना को तो हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। योजना को तो हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा सहयोग का मतलब क्या होता है, सहयोग का मतलब एक तरीके से तो होता है हेल्प, हेल्प बोल दीजिए आप। ठीक है, हेल्प बोल सकते हैं अपन, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, असिस्ट। क्या करना, असिस्ट करना, और असिस्ट करने वाला व्यक्ति असिस्टेंस। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये तो होगा नहीं आपका। तालीम, तालीम का एक उर्दू वर्ड है, तालीम क्या है आपके, एक उर्दू शब्द है। और तालीम का मतलब क्या होता है, तालीम का मतलब होता है एजुकेशन देना। क्या देना, एजुकेशन देना। चीज समझ में आ गया। तो तालीम का मतलब क्या होता है, तालीम का मतलब होता है एजुकेशन। तो चीज समझ में आई आपको, तालीम का मतलब होता है एजुकेशन, तालीम का मतलब होता है एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन नंबर, तो सूक्ष्म योजना का मतलब क्या होता है, माइक्रो प्लानिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष। अच्छा अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, सबको पता है भाई, सबको पता है कि यहाँ पे कॉलेज के अंदर जो चुनाव होते हैं उसमें कौन खड़ा होता है, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट खड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर प्रेसिडेंट, तो ये आपके सही है। ठीक है, प्रिंसिपल सब जानते हो आप, प्रिंसिपल, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, एक तो होता है आपके PRINCIPLE, ठीक है, और एक होता है आपके PRINCIPAL। इस प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कानून, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है आपके कानून, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो भी आपके किसी भी जो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो आपके स्कूल हो, कॉलेज हो, उसका जो हेड होता है उसका हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। याद रह जाएगा। तो प्रिंसिपल में आ जाएगा PAL, प्रधानाचार्य, प्रधाना, याद रह जाएगा प्रधानाचार्य। ठीक है, अच्छा प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल का तो समझ गए आप। वाइस चांसलर को आप बोलते हो कुलपति, कुलपति जो कॉलेज के अंदर होता है ना, वाइस चांसलर। अच्छा रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार को बोला जाता है पंजीयक, जो पंजीकरण का काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो और आपका ये भी गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रेसिडेंट का ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा आपको। फिर देखो प्रशासन, प्रशासन को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, तो ऑप्शन दिए गए थे आर्मी, आर्मी तो एक तरीके से सेना हो गई आपकी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपके गलत हो गया। नन ऑफ दीज यहां पे लिखना था, नन ऑफ दीज। ठीक है,
फिर यहाँ पे है आपके अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया? अकाउंट्स का मतलब होता है लेखा। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? लेखा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 भी क्या हो गया? गलत हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का आपके ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रशासन। याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। फिर देखिएगा आप नेक्स्ट, विधेयक। ठीक है, विधेयक। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, कोई लॉ पारित होता है, कानून, जो आपके अपन पॉलिटी के अंदर बात करते हैं, कोई भी कानून होता है, कानून पारित होने के बाद में वो क्या बनता है? विधेयक बनता है। जब उस पे प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, आपके जो भी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जब साइन करते हैं किसी कानून पर, किसी लॉ पर, जब वो सिग्नेचर करते हैं, फिर उसके बाद में वो बिल बनता है। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या बनता है? वो बिल बनता है। तो विधेयक को क्या कहा जाता है? तो विधेयक को कहा जाता है बिल। विधेयक को क्या कहा जाता है? बिल। अच्छा, डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है मांग। डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग। जो डिमांड पूर्ति जो अपन कहते हैं ना, मांग की। ये क्लर्क। क्लर्क आपके क्या होता है? क्लर्क जो भी ऑफिस वगैरह के अंदर जो कार्य करते हैं आपके, ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ आपका। स्टेटमेंट। अब देखो स्टेटमेंट का आप देखिएगा, स्टेटमेंट का 2-3 अर्थ निकलते हैं। एक स्टेटमेंट तो आप जो क्या लिखा के यहां से बैंक वगैरह में जाते हो और आप कहते हो कि मैंने कितना खर्चा किया है इस चीज का, मुझे स्टेटमेंट दीजिए। क्या दीजिए? स्टेटमेंट दीजिए कि मैंने कितना खर्चा किया। इसका मतलब आपने उससे क्या मांग लिया? विवरण मांग लिया। क्या मांग लिया? विवरण। तो ये स्टेटमेंट का एक मतलब तो होता है विवरण, ठीक है, ब्यौरा एक तरीके से, और एक स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो गया? थर्ड यहां पे सही हो गया। फिर राजपत्र। तो राजपत्र को क्या बोलते हैं? तो राजपत्र को बोला जाता है आपके गैजेट। ठीक है, स्टेनोग्राफर 2021 के अंदर पूछा गया था। गवर्नर। गवर्नर आपके कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल। ठीक है, तो ये आपके होगा नहीं। ठीक है, ग्रांट का मतलब क्या होता है? ग्रांट का मतलब एक तरीके से आपके होता है अनुदान। ठीक है, अब आप पूछोगे ग्रांट क्या होता है, तो कई बार याद रखिएगा कि गांव वगैरह में ये जो कई बार क्या मिलता है? ग्रांट मिलता है, अनुदान मिलता है, बिना ब्याज पे जो पैसे मिलते हैं उन्हें बोला जाता है ग्रांट मिली है, अनुदान मिला है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। लॉ का मतलब क्या होता है? तो लॉ का मैंने बता दिया, कानून। और इसी को ही अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब भी क्या होता है? कानून। और PAL लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? आपके प्रधानाचार्य। शिष्टमंडल। अब शिष्टमंडल ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? शिष्टमंडल को क्या कहा जाता है? एक्यूजेशन। ठीक है, एक्यूजेशन, डेलीगेशन, डायरेक्शन और कमीशन। ठीक है, क्या होता है? कमीशन। तो कमीशन तो हो नहीं सकता आपके, कमीशन तो क्या हो नहीं सकता। और कमीशन क्यों नहीं हो सकता आपके? कमीशन क्यों नहीं हो सकता? तो देखो आपने, अपन क्या बोलते हैं कि RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। कमीशन का मतलब होता है आयोग। कमीशन का मतलब क्या होता है? आयोग। तो कमीशन तो बोलते हैं आपके किसको? आयोग को। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपके? एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। ठीक है, दिशा निर्देश। तो ये भी नहीं होगा आपके। ठीक है, फिर आपके डेलीगेशन। डेलीगेशन देखो कई बार होगा कि राष्ट्रपति के साथ में, राष्ट्रपति अकेले थोड़ी जाते हैं किसी देश के अंदर, तो राष्ट्रपति के साथ में 10-15 लोग जाते हैं वहां पे, फिर दूसरे देश से वार्ता होती है, फिर कोई किसी चीज पे एग्रीमेंट होता है, तो हम कहते हैं ना हमारे यहां से डेलीगेशन गया है, मतलब शिष्टमंडल गया है। ठीक है, डेलीगेशन का मतलब होता है शिष्टमंडल। अब एक्यूज। ठीक है, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, और एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप। तो ये आपके ऑप्शन, ये भी आपके तरीके से गलत हो गया, आरोप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपके क्या हो गया? गलत हो गया। डायरेक्शन भी आपके गलत हो गया, तो डेलीगेशन आपके यहां पे सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? जुरिडिक्शन का मतलब होता है आपके क्षेत्राधिकार में। मेरे जुरिडिक्शन में ये चीज नहीं है, ठीक है, तो क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो अब विशेषाधिकार भी नहीं होगा, विशिष्ट और कार्य क्षेत्र भी आपका नहीं होगा। फिर देखिएगा अप्रोच। अप्रोच का शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द देखना है, जो क्या हो? असंगत हो, आपको वो आपको पारिभाषिक शब्द देखना है। देखिएगा, अप्रोच का पहुंच, उपमार्ग, दृष्टिकोण, सिफारिश। ठीक है, अब देखो यहां पे इसका कौन सा सही हो जाएगा आपका?
अप्रोच का होता है सिफारिश। वैसे देखो पहुंच भी बोलते हैं कई बार, पर अप्रोच करना, मैंने वहां तक अप्रोच की थी, ठीक है, तो अप्रोच का मतलब पहुंच भी होता है वैसे, पर यहां पे सिफारिश सही होगा आपका कि मैंने वहां उससे अप्रोच की थी, सिफारिश। ठीक है। दृष्टिकोण क्या होता है? दृष्टिकोण होता है आपके एक तरीके से देखना का, आपके तरीका, प्रस्पेक्टिव जिसे कहते हैं, प्रस्पेक्टिव, प्रस्पेक्टिव। ठीक है, प्रस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। ठीक है, तो आपके ये भी गलत होगा, उपमार्ग भी आपके गलत होगा, और आपके पहुंच को अपन बोल सकते हैं असेस करना, एसएस। ठीक है, वहां तक मेरे असेस। तो ये देखो, तो इस सिफारिश का क्या होगा आपके? होगा अप्रोच। नेक्स्ट, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑथोरिटी का अपन प्राधिकार भी बोलते हैं, आधिकारिक विद्वान भी बोलते हैं, और प्राधिकरण भी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपके यहां पे क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। फिर किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? ठीक है, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक्सेप्शनल, किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? एक तो देखो, विशिष्ट, स्वीकारात्मक, अपवादात्मक और असाधारण। देखो, अपन कहते हैं ना एक्सेप्शनल है, असाधारण है, एबनॉर्मल है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, एक्सेप्शन है ये। तो देखो, इसका, इसको अपन एक्सेप्शनल बोल सकते हैं, इसे एबनॉर्मल भी बोल सकते हो आप, एब नॉर्मल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर अपवादनात्मक, तो इसे भी आप एक्सेप्शनल बोल सकते हो। ठीक है, और आपका विशिष्ट, विशिष्ट मतलब ये सबसे अलग है, एक्सेप्शनल है, तो ये भी आपका हो सकता है। एक ही बचा आपका, कौन सा? स्वीकारात्मक, जिस चीज को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस मिल गई, उसे कहा जा सकता है स्वीकारात्मक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपके यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रोमिसरी नोट किसे कहा जाता है? प्रोमिसरी नोट, देखो प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस किसे करते हो आप? अपन कहते हैं ना मैंने उससे प्रॉमिस कर लिया, मतलब मैंने उसको क्या दे दिया? वचन दे दिया। क्या दे दिया? वचन दे दिया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शपथ पत्र को क्या बोलते हो? शपथ पत्र का मतलब होता है एफिडेविट। क्या होता है? एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? आपके शपथ पत्र। और वचन पत्र को बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। और प्रतिज्ञा पत्र और वादा पत्र एक ही बात है, वचन है ना, आपके शपथ पत्र। वर्ड क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है, एरियर्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा। एरियर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया था? बकाया, दूसरा देय, तीसरा प्रदत्त, और चौथा वेतन। ठीक है, अब देखो, वेतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेतन को इंग्लिश में कहा जाता है आपके सैलरी। क्या कहा जाता है? सैलरी। याद रह जाएगा, अपन कहता है ना कि उसको सैलरी मिल जाएगी, तो वेतन को हिंदी में कहते हैं सैलरी। प्रदत्त और देय, अब देखो, इसको आपको हमेशा के लिए अगर दिमाग में बिठाना है तो एक चीज सोचिए आप, देय का मतलब क्या होता है? देय का मतलब जिसको देना है। अच्छा, अच्छा, किसको देते हो आप? मानो पैसे किसको देते हो? जो पैसे के क्या होता है? योग्य होता है। अच्छा, पैसे को इंग्लिश में हम देने को क्या बोलते हैं? पे करना। ठीक, क्या करते हैं? पे। और देने के योग्य है, इसका मतलब पेएबल। तो दे की इंग्लिश क्या होगी आपके? पेएबल। पहली चीज याद रह जाएगी पे। अच्छा, प्रदत्त है, प्रदत्त का है मतलब ऑलरेडी आप उसे क्या कर चुके हो? दे चुके हो। प्रदत्त का मतलब क्या हो गया? ऑलरेडी आप उसे प्रदान कर चुके हो, दे चुके हो, इसलिए प्रदत्त को इंग्लिश में बोला जाता है पेड। चीज याद रह जाएगी। तो प्रदत्त का तो हो गया पेड, और देय को बोलते हैं पेएबल। अच्छा, बकाया को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो बकाया को बोला जाता है एरियर्स। तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा है, और उसके साथ साथ में हमने चार चीजें क्लियर कर ली है कि देय को इंग्लिश में पेएबल, प्रदत्त को पेड, वेतन को सैलरी, और एरियर्स का मतलब होता है बकाया। देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, मेमो। ठीक है, ये सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया था, मेमो। मेमो के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? मेमो के लिए सही पारिभाषिक शब्द आपसे पूछा था। ठीक है, ये, तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन था अर्ध सरकारी पत्र, फिर आपका दूसरा है आपका ज्ञापन, फिर तीसरा है शपथ पत्र, और चौथा है प्रस्तुति। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, वो क्या होता है आपका, कि अर्ध सरकारी पत्र को क्या बोलते हो? अर्ध सरकारी पत्र को बोला जाता है डेमी ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है,
लेटर, पहली चीज। अब जैसे ही आप अर्ध सरकारी पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं, तो आधा का हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं वर्ड सेमी होगा, पर सेमी नहीं होता, वो शब्द होता है डेमी ऑफिशियल लेटर। पहली चीज याद रह जाएगी। फिर दूसरा, शपथ पत्र। आप सब देखोगे कि गवर्नमेंट जॉब लगते हैं या फिर अपन को कोई चीज स्टाम्प जो होता है उस पर लिख के देते हैं कि मैं शपथ, ये शपथ पत्र क्या कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं, उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एफिडेविट। उसे क्या बोलते हैं हम? एफिडेविट। ठीक है, इसे बोला जाता है एफिडेविट। एफिडेविट याद रह जाएगा। फिर प्रस्तुति, प्रस्तुति को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन याद रह जाएगा। प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन। ठीक है, शपथ पत्र को एफिडेविट और अर्ध सरकारी पत्र को डेमी ऑफिशियल लेटर, चीज याद रह जाएगा। अब मैं फिर एक चीज बताता हूं कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर दो तीन क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन आएगा, वहां पे लिखा रहेगा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम। ठीक है, अगर मेमोरेंडम बोल दीजिए आप या फिर मेमो बोल दीजिए, बात आपके एक ही रहेगी। ठीक है, मेमोरेंडम बोल दो या मेमो बोल दो, बात एक ही रहेगी और दोनों का मतलब होता है ज्ञापन। ठीक है, मेमोरेंडम को भी हिंदी में ज्ञापन बोला जाता है और मेमो को भी हिंदी में ज्ञापन बोला जाता है। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपका। चीजें क्लियर हुई? फिर देखिएगा नेक्स्ट, अदेय प्रमाण पत्र। ठीक है, अदेय प्रमाण पत्र, इसको कैसे याद करोगे आप? सबसे पहले अदेय प्रमाण पत्र, अदेय का मतलब पता होना चाहिए। अदेय का मतलब होता है जिसको अभी तक दिया नहीं है। तो कई बार कहते हैं ना हम कि यार मेरा बैलेंस अभी ड्यू चल रहा है। क्या? ड्यू चल रहा है। क्या चल रहा है? ड्यू। ड्यू का मतलब है कि अभी तक मैंने दिया नहीं है। तो अदेय प्रमाण पत्र को बोला जाता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। क्या? नो ड्यूज सर्टिफिकेट, इसे क्या बोला जाता है आपका? इसको इंग्लिश में बोला जाता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। फिर नेक्स्ट है, और ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? एक आपको दिया गया था इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। कौन सा? इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। तो इसको सब जानते हो, इसको क्या बोलते हैं अपन? आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र। भाई आपके कितनी इनकम हो रही है, कितनी आपको इनकम हो रही है, उसी इनकम के हिसाब से तो आप टैक्स पे करते हो, तो उसे इंग्लिश में आय प्रमाण पत्र को बोला जाता है इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये तो है नहीं इसका ऑप्शन। फिर नो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट। देखो, नो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? नो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट का मतलब होता है अनुसरण, अनुसरण सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट? अनुसरण सर्टिफिकेट। देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपने कोई कंपनी बनाई है, उस कंपनी में आप क्या बनाते हो? कोई प्रोडक्ट बनाते हो। वो प्रोडक्ट कम, वो प्रोडक्ट क्या है? हार्मफुल तो नहीं है। हार्मफुल तो नहीं है, इस चीज का क्या दिया जाता है? इस चीज का गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया जाता है? इस चीज का गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ये रूल और रेगुलेशन, नियम और कायदे के तहत तो बन रहे हैं, नहीं बन रहे। अगर इसके लिए क्या दिया जाता है? एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे बोला जाता है नो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट। ये भी नहीं होगा। नो इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है? देखो, आप सब स्टूडेंट हो, आपको पता है कि अगर कई बार हमें क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। अच्छा, छात्रवृत्ति अगर आपको किसके बेस पे मिल रही है? वो मिल रही है आपको इनकम के बेस पे। किसके बेस पे? कि आप कुछ भी नहीं कमाते इसलिए आपको छात्रवृत्ति मिल रही है कई बार। ठीक है, तो वो आपको क्या देना पड़ता है? नो इनकम सर्टिफिकेट, कि मेरे पास में कोई आय का जरिया नहीं है, इस चीज का मैं सर्टिफिकेट देता हूं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है नो इनकम सर्टिफिकेट। अब ये एक बचा, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, इसका मतलब होता है अदेय प्रमाण पत्र। याद रह जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, एडहॉक। एडहॉक का मतलब क्या होता है? एडॉप का मतलब देखिएगा, सबसे पहले तो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे आपको? ऑप्शन दिया गया था कार्य व्यवस्था, ये कार्य व्यवस्थार्थ है ये। ठीक है, ऑप्शन एक तो दिया गया था तदर्थ, एक दिया गया था कार्य व्यवस्थार्थ, एक दिया गया था अनुबंधित और एक दिया गया था प्रतिनियुक्ति। अच्छा, प्रतिनियुक्ति को तो इंग्लिश में बोला जाता है डेपुटेशन। क्या? डेप्यूटेशन। प्रतिनियुक्ति को बोला जाता है डेप्यूटेशन। अच्छा, अनुबंधित है, अनुबंधित है। अनुबंधित का मतलब क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि इस गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर जितने भी आपके
सरकारी ऑफिसेज है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, इनके अंदर क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्या रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। ठीक है, तो अनुबंधित का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टेड। क्या? कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब उनसे क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड। अब कार्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो कार्य व्यवस्था का मतलब होता है एक तरीके से आपके वर्किंग एग्रीमेंट। क्या? वर्क एग्रीमेंट। वर्क एग्रीमेंट, मैं वापस से आपको समझा देता हूं। देखो, कार्य व्यवस्था को इंग्लिश में बोला जाता है वर्क एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब आप क्या हो, अनुबंध कर लिया आपने, तो कॉन्ट्रैक्टेड, अनुबंधित। और प्रतिनियुक्ति को बोला जाता है डेप्यूटेशन। अच्छा, तदर्थ का मतलब को इंग्लिश, तो तदर्थ को बोला जाता है आपके एडहॉक। क्या बोला जाता है? एडहॉक। चीजें समझ में आई, क्लियर हुई? तो कार्य व्यवस्था को तो बोला जाता है वर्क एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्टेड, डेप्यूटेशन, और तदर्थ को बोला जाता है एडहॉक। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ट्रांसलेट इनटू हिंदी इन द करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट वर्ड आपको दिया गया था सर्क्यूलर, सेकंड दिया गया था नोटिस, थर्ड दिया गया था टेंडर, और फोर्थ दिया गया था नोटिफिकेशन। अब होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अभी सीईटी का, तो हम कहते हैं कि सीईटी का नोटिफिकेशन आने वाला है। क्या है? सीईटी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो हम बोलते हैं कि सीईटी की सूचना आने वाली है, अधिसूचना। ठीक है, हम गलत बोलते हैं, सूचना तो होती है इंफॉर्मेशन। सूचना तो क्या होती है, सूचना को तो इंग्लिश में बोला जाता है आपके इंफॉर्मेशन। क्या? इंफॉर्मेशन। सूचना को बोला जाता है इंफॉर्मेशन। और नोटिफिकेशन का हिंदी होती है अधिसूचना। अगर आपको ये पता होता कि नोटिफिकेशन को हम अधिसूचना बोलते हैं, तो लास्ट में तो क्या है, फोर्थ नंबर पे क्या आना चाहिए, अधिसूचना। तो इस वाले ऑप्शन में तो है ही नहीं, इसका मतलब सेकंड गलत हो गया। और थर्ड वाले में भी नहीं है, सॉरी फोर्थ वाले में भी नहीं है, तो फोर्थ भी आपका गलत हो गया। अब बचे कौन से आपके? आपका बचा फर्स्ट और थर्ड। अब देखिएगा, सर्क्यूलर। सर्क्यूलर, अब सर्क्यूलर का मतलब क्या होता है, सर्क्यूलर का मतलब होता है एक सर्किल के जैसे। सर्क्यूलर को कैसे याद करोगे, सर्किल के जैसे। कैसे? सर्किल के जैसे। अब एक बात बताओ, हिंदी आपने पढ़ी है, हिंदी में एक अपन पढ़ते हैं परी, और परी के साथ में हम फिर लिखते हैं आवरण, पर्यावरण लिखते हैं, परिधन आवरण। ठीक है, तो परी का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लिएगा। परिपत्र, परिपत्र क्या होता है, आप देखिएगा कि जैसे जयपुर के कलेक्टर, सपोज जयपुर के कलेक्टर है, जयपुर के कलेक्टर ने एक क्या निकाल दिया, एक सर्कुलर निकाला कि जितनी भी कोचिंग सेंटर है, ये कोचिंग सेंटर शाम को 7 बजे के बाद में क्या होगी, वहां पर पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ऑफिशियल लेटर है, जो किसके द्वारा निकाला गया, गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा निकाला गया, और सब ऑफिसेज में भेज दिया गया। तो उसे कहा जाता है परिपत्र। ऐसा पत्र जो सारों सबको क्या भेजा जाए, गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से सब ऑफिसेज में भेजा जाए, उसे बोलते हैं परिपत्र। तो सर्कुलर की हिंदी होती है परिपत्र। फिर देखो नोटिस, नोटिस का मतलब होता है सूचना। नोटिस का मतलब सूचना। आपने देखा होगा कि कॉलेज वगैरह में ये कहा जाता था कि आपका जो रिजल्ट है वो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया गया, मतलब जहां पे सूचना लगाई जाती है वहां पे लगा दिया गया। और टेंडर को बोलते हैं निविदा, और नोटिफिकेशन को अधिसूचना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि निविदा को क्या बोलते हैं हम, टेंडर बोलते हैं। ये चीजें समझ में आई? फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, उल्लंघन करते हुए। क्या? उल्लंघन करते हुए। ऑप्शन इसमें कौन कौन से दिए गए थे हमें, इन लाइयू ऑफ, इन कॉन्ट्रैक्ट विथ, इन कॉन्ट्रवेंशन, और इन कंप्लाइंस। ठीक है, अब देखिएगा, इन लाइयू ऑफ। ठीक है, इन लाइयू ऑफ का मतलब क्या होता है, इन लाइयू ऑफ का होता है उसके बजाय, हिंदी में इसको बोलते हैं इंस्टेड ऑफ, इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ, मतलब उसके बजाय। अगर ये नहीं कर सकते तो इसके बजाय ये कर लीजिए, तो जहां हिंदी अर्थ निकलता है के कारण या के बजाय। ठीक है, याद रह जाएगा पहली चीज। अब हमने लिखा था कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ जाएगा वहां पे इसका मतलब आ जाएगा अनुबंध। क्या आ जाएगा हिंदी वर्ड, अनुबंध। तो ये भी अपना नहीं होगा। अब दो बचे, एक तो बचा आपका इन कॉन्टर इन कॉन्ट्रवेंशन, और एक बचा इन कंप्लाइंस विद। देखो, इन कंप्लाइंस का मतलब होता है अनुसरण। इन कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है, अनुसरण। अब देखो, इसको मैं समझाता हूं कि मैंने कहा कि आपने कोई भी कंपनी बनाई,
उस कंपनी के अंदर आपको क्या करना है, सरकार ने बताया कि ये आपके नियम और कायदे हैं, इसके अनुसार आपको अपनी कंपनी चलानी पड़ेगी, तो वो कहते हैं इन कंप्लाइंस विद को उसका अनुसरण करना। और उल्लंघन करने को क्या बोलते हैं, इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इन लाइयू ऑफ लिख दो या इंस्टेड ऑफ लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट देखिएगा, विक्रय पत्र। ठीक है, विक्रय पत्र। अब देखो विक्रय पत्र का मतलब क्या होता है, ऑप्शन दिए गए थे सेल लेटर, सेल डीड, परचेज डीड और लीज एग्रीमेंट। अब एक बात बताइए, लीज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, लीज का मतलब किराए पे देना, एग्रीमेंट का मतलब अनुबंध एक तरीके से, ठीक है। या फिर इसकी जो आप शुद्ध हिंदी देखना चाहते हो वो होता है आपका इकरारनामा। क्या होता है, इकरारनामा। इकरारनामे को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। ठीक है, पहली चीज। तो ऑप्शन नंबर फोर तो आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे विक्रय, विक्रय का मतलब होता है बेच रहे हो आप। विक्रय का मतलब क्या है, बेच रहे हो। तो आपका यहाँ पे परचेज का मतलब तो खरीदना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका गलत हो गया। सेल लेटर, ठीक है, सेल लेटर। अच्छा, सेल लेटर क्या होता है, देखिए सेल लेटर इसका ऑप्शन नहीं, ये गलत होगा, इसे बोलते हैं सेल डीड। क्या बोलते हैं, सेल डीड। याद रह जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो सेल लेटर क्या होता है, कंपनी की तरफ से कई बार एक ऐसा लेटर निकाला जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि ये हम कंपनी का नाम है, ये फैसिलिटीज आपको दी जा रही है, वो सारे के सारे लेटर आपको दिए जाते हैं कि हमारी कंपनी ये है, ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसे बोला जाता है सेल लेटर। सेल लेटर। सेल डीड क्या होती है, सेल डीड का मतलब होता है विक्रय पत्र। अगर किसी चीज को आप बेच रहे हो, उस बेचने के लिए आपको एक क्या करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट करते हो जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ होता है कि ये कितने में बेच रहे हो, कौन इसको परचेज कर रहा है, कौन इसको बेच रहा है, ये सारी चीजें उस सेल डीड के अंदर लिखी हुई रहती है। याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, व्हाट इज आवरण परिपत्र कॉल्ड इन इंग्लिश। ठीक है, तो व्हाट आवरण परिपत्र का, ठीक है, आवरण परिपत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया था ऑप्शन, कौन कौन से दिए गए थे, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, कवरिंग लेटर और इंडोर्समेंट लेटर। अब मेरी बात समझिएगा आप, इंडोर्समेंट का मतलब होता है बेचान। इंडोर्समेंट को इंग्लिश में बोलते हैं बेचान बोलते हैं। प्रष्टांकन, प्रष्टांकन भी इसे बोला जाता है। इंडोर्समेंट को हिंदी के अंदर दो शब्द जरूर याद रखिएगा आप, ये जूनियर अकाउंटेंट 2016 के अंदर पूछा गया था। इंडोर्समेंट को बोला जाता है बेचान और प्रष्टांकन, पहली चीज। ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर, अब एक बात बताओ, ऑफिस ने जारी किया है जो क्या होता है, ऑफिशियल लेटर होता है। ठीक है, डेमी ऑफिशियल, तो इसका हमने पढ़ा था अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र। क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र। अच्छा, आवरण का मतलब क्या होता है, आवरण का मतलब होता है जो चारों ओर ढक दे, किसी चीज को क्या कर दे, कवर कर दे। तो इसका आवरण परिपत्र की हिंदी होगी, वो इंग्लिश होगी, वो क्या होगी आपके कवरिंग लेटर। ठीक है, थर्ड आपके अर्ध सरकारी, ये बेचान अन प्रस्तांकन। और ऑफिशियल लेटर की मेरे को एकदम एग्जैक्टली हिंदी याद नहीं आ रही, पर ऑफिशियल लेटर होता है जो ऑफिस की तरफ से जारी होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा आप, व्हाट इज एन, व्हाट इज ऑन प्रोविजन कॉल्ड इन हिंदी। प्रोविजन को आपके हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखो, अब आपने देखा होगा कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो 2 साल राजस्थान के अंदर किस पे रखा जाता है, प्रोबेशन पे रखा जाता है। प्रोबेशन को क्या बोलते हैं, प्रतिनियुक्ति, परिवीक्षाधीन, प्रतिनिधित्व या प्रस्थान करना। देखो, प्रस्थान करना तो प्रोबेशन को बोलेंगे नहीं, ये चीज तो आपको पता है। प्रस्थान करने को बोला जाता है डिपार्चर, डिपार्चर, डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है एक तरीके से जाना, डिपार्चर। ठीक है, डिपार्चर तो इसको बोलते नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, आप किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। प्रतिनियुक्ति को क्या बोलते हैं हम, प्रतिनियुक्ति को बोलते हैं डेप्यूटेशन। क्या बोलते हैं, डेप्यूटेशन, अस्थायी नियुक्ति। कई बार क्या हो जाता है कि आपको, जैसे मानो कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस के कई जो पुलिस कर्मी होते हैं, इनको डेप्यूटेशन के अंदर
डेप्यूटेशन पर किस में भेजा जाता है, सीबीआई के अंदर भेजा जाता है। तो डेप्यूटेशन में जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि परमानेंट जा रहे हैं, कुछ समय के लिए 2 साल 3 साल के लिए एक फिक्स टाइम के लिए उनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिनियुक्ति, डेप्यूटेशन, पहली चीज। तो ये भी नहीं होगा। परिवीक्षाधीन का मतलब होता है आपके प्रोबिशन, क्या, प्रोबिशन। और जो वो व्यक्ति होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोबेशनर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोबेशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा। बहुत अच्छा है। अगर आपको ये चीज समझ में आती है, सबसे पहले एक बात बताइए, आप आपको ये तो समझ में आता है कि ऑफिसर, ऑफिसर को हिंदी में हम बोलते हैं क्या, बताइएगा आप। ऑफिसर को क्या बोलते हो आप हिंदी में, अधिकारी। क्या बोलते हो, अधिकारी ऑफिसर को। अब देखो, इसने ऑप्शन में क्या दे रखा था, अधिकारी, प्राधिकारी, प्राधिकारी, अधिकारी। इसका मतलब ऑथोरिटी का मतलब अधिकारी तो नहीं होगा भाई, ऑथोरिटी का मतलब अधिकारी तो नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी को तो आप बोलते हो ऑफिसर। तो इसका मतलब जिसके लास्ट में अधिकारी आ रहा है वो ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। अब दो शब्द आते हैं, उन दोनों शब्दों को आप दिमाग में रखिएगा। अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना या डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसका मतलब होता है वितरण करना, बांटना। क्या, हिंदी में अपन एक तरीके से बांटना, किसी को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मैंने कहा कि ये स्वीट्स लीजिए और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अमंग द स्टूडेंट्स। तो क्या किया आपने कि स्टूडेंट के बीच में क्या कर दिया, वितरण कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, ठीक है। पर डिसबर्सिंग, ठीक है, किसको, डिसबर्सिंग। इस डिसबर्सिंग का मतलब क्या होता है, इस डिसबर्सिंग का मतलब होता है संवितरण। क्या मतलब होता है इसका, संवितरण। याद रह जाएगा, डिसबर्सिंग का मतलब होता है संवितरण, ठीक है। और ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, ऑथोरिटी का मतलब होता है प्राधिकारी। क्या मतलब होता है, प्राधिकारी। पहली चीज याद रह गई कि डिसबर्सिंग का मतलब क्या होता है, डिसबर्सिंग का मतलब होता है संवितरण, और ऑथोरिटी का मतलब होता है प्राधिकारी। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई, क्लियर हुई होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेप्यूटेशन से संबंधित नहीं है। अब देखो, प्रतिनियुक्ति, ये यहाँ पे पूरा शय नहीं आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये होगा शिष्ट, पहली चीज, ठीक है। प्रतिनिधित्व मंडल, अस्थायी नियुक्ति। अब देखिएगा, अस्थायी नियुक्ति का मतलब क्या होता है, अस्थायी नियुक्ति का मतलब होता है टेम्पररी, टेम्पररी, टेम्पररी जॉब है। इसका मतलब आपका अस्थायी नियुक्ति तो नहीं होगा, ठीक है। फिर प्रतिनिधित्व मंडल, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेप्यूटेशन से संबंधित नहीं है, एक का ही तो नहीं होगा, वह है अस्थायी नियुक्ति, ठीक है। या फिर इसको मैं बोल सकता हूं प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल जॉब या टेम्पररी जॉब। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिनियुक्ति, शिष्ट मंडल और प्रतिनिधित्व मंडल, इन तीनों को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है डेप्यूटेशन। क्या, डेप्यूटेशन, याद रह जाएगा, डेप्यूटेशन। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, इनमें से किस शब्द का अर्थ इंडोर्समेंट से संबंधित नहीं है, इंडोर्समेंट से संबंधित नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसका हिंदी अर्थ इंडोर्समेंट से संबंधित नहीं है। अब इसमें बहुत इजी था, आप भुगतान को क्या बोलते हो, भुगतान को बोलते हो पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है, भुगतान को। तो वो तो इंडोर्समेंट होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पे सही था। बेचान, प्रष्टांकन और समर्थन, इन तीनों को क्या बोला जाता है, इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट। आपने सुना भी होगा कि जितने भी इंडियन क्रिकेटर हैं उनको आजकल बहुत ज्यादा इंडोर्समेंट मिल रहे हैं। इंडोर्समेंट का मतलब उन्हें बेचने के लिए बहुत ज्यादा क्या मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट उनको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही होगा। फिर है अकाउंटेंट जनरल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, किसके लिए, अकाउंटेंट जनरल के लिए। अब एक बात बताओ, अकाउंटेंट जनरल को महानिदेशक ऑप्शन दिया था, लेखा विधिकार,
महालेखाकार और महालेखपाल। वैसे अगर आपके लेखपाल आ जाता तो लेखपाल का मतलब तो होता है अकाउंटेंट, तो ये तो आपके गलत हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट महालेखाकार, महालेखाकार है, लेखा विधिक अधिकार है, और महानिदेशक। अब महानिदेशक को इंग्लिश में बोलते हैं आपके क्या, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, इसे बोला जाता है डायरेक्टर जनरल। महालेखाकार, इसे बोला जाता है अकाउंटेंट जनरल। क्या बोला जाता है आपके, अकाउंटेंट जनरल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर के लिए हिंदी में परिभाषित शब्द है विवेकाधिकार, विवेकाधीन, स्व निर्णय, और आपका स्वेच्छा निर्णय। एक बात बताइए, पावर तो केवल पावर दिया गया था आपको, डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया था, तो एक बात बताओ, विवेकाधीन में कहाँ पावर की बात आ रही है, स्वयं निर्णय में यहाँ पे तो डिसीजन की बात हो रही है, स्वेच्छा निर्णय यहाँ पे भी डिसीजन की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आपको हिंदी थोड़ी सी आती होती तो आप कहते कि ये तो लिखा हुआ है विवेक धन अधिकार। क्या, विवेक धन अधिकार, अधिकार केवल एक में ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, आगे से हम बात करते हैं। देखिएगा, विवेकाधीन को क्या बोला जाता है, विवेकाधीन को बोला जाता है आपके डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी, ठीक है, सॉरी, विवेकाधीन को बोला जाता है डिस्क्रिशनरी, और इसके साथ में लग गया अधिकार, तो इसे बोला गया आपके डिस्क्रिशनरी पावर। स्वयं निर्णय का मतलब क्या होता है, स्वयं ने जो आपने निर्णय लिया है, ठीक है। अगर इसको बोल दें कि सेल्फ डिसीजन बोल दें आप, ठीक है, सेल्फ डिसीजन बोल सकते हैं। स्वेच्छा से निर्णय लिया है, इसका मतलब भी क्या होता है, सेल्फ डिसीजन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत था, फोर्थ भी गलत था, और विवेकाधीन को सिर्फ बोला जाता है डिस्क्रिशनरी, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, ऑथोराइज, ठीक है, ऑथोराइज, ऑथोराइज का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि एक काम करता हूं, मैं आपको ऑथोराइज करता हूं कि कल से आप मेरे को क्या करोगे, आप 50-50 क्वेश्चन बना के सब सब स्टूडेंट्स को क्या करोगे, सब स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे। तो मैंने आपको क्या दे दिया है, मैंने आपको प्राधिकार दे दिया है, अधिकार दे दिया है, मतलब मैं इस चीज के लिए ऑथोरिटी रखता हूं, मेरे पास में ये पावर है कि मैं आपको इस चीज के लिए ऑथराइज्ड कर सकता हूं। इसका मतलब क्या होता है, प्राधिकार, ठीक है, प्राधिकार याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अधिकार को क्या बोलते हैं, अधिकार को बोलते हैं राइट, अधिकारी, योग्य, ऑफिसर एबल, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अधिकार को बोलते हैं राइट, ये भी गलत है। नियुक्त करना, अपॉइंट करना, अपॉइंट करना, याद रह जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर आपका यहाँ पे क्या है, सही है। फिर ऑथेंटिक, यहां पे थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। ऑथेंटिक के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, ऑप्शन वन क्या था आपका, ऑप्शन वन था सही, सेकंड था प्रामाणिक, थर्ड था प्रमाणित, और चौथा है सौंदर्य युक्त। देखो, सौंदर्य युक्त तो ऑथेंटिक नहीं होगा आपका, सौंदर्य युक्त तो ऑथेंटिक नहीं होगा। यहाँ पे ये होगा फुल ब्यूटी, फुल आपका फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ ब्यूटी, ये सौंदर्य युक्त होता है। इसकी हिंदी जो आप, सॉरी, इसकी इंग्लिश देख रहे हो आप सौंदर्य युक्त की, तो वो होगा आपका फुल ऑफ ब्यूटी, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब देखो, प्रमाणिक को और प्रमाणित ये कंफ्यूज करते हैं, सही को इंग्लिश में बोला जाता है राइट, ये भी गया, ठीक है। प्रमाणिक, देखो प्रमाणिक और प्रमाणित, प्रमाणिक का मतलब होता है ऑथेंटिक, प्रमाणिक का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक, प्रमाणिक को क्या बोलते हैं हम, ऑथेंटिक बोलते हैं। और प्रमाणित को इंग्लिश में बोला जाता है सर्टिफाइड, सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। देखिएगा, आपको कंफ्यूजन होता है प्रमाणिक और प्रमाणित, प्रमाणित का मतलब हो चुका है कि उसको अप्रूव कर दिया है, वो सर्टिफाइड हो गया है, तो प्रमाणित को तो बोला जाता है सर्टिफाइड, और प्रमाणिक को बोला जाता है ऑथेंटिक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, दो बार पूछा गया था,
1995, और उसके बाद में देखो कितने साल बाद में रिपीट हुआ। ऑप्शन आपको कौन से दिए थे? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोला जाता है? प्रशासन, प्रशासनिक, शासकीय और प्रशासकीय। अब देखिएगा, प्रशासन को इंग्लिश में बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपका ये तो सही है। अच्छा, प्रशासनिक का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो प्रशासनिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव बोला जाता है। शासकीय का मतलब होता है ऑफिशियल, ऑफिशियल। ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिशियल है, ये भी गलत हो गया। और प्रशासकीय, प्रशासकीय का मतलब भी एक तरीके से आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है, पर एग्जैक्टली आप हिंदी देखोगे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिंदी निकलती है वो निकलती है प्रशासन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मेमोरेंडम। मैंने आपसे कहा था कि वापस क्वेश्चन रिपीट होगा। मेमोरेंडम बोल दीजिए या आप मेमो बोल दीजिए, उसके लिए कौन सा सही होगा आपका? वो होगा आपका ज्ञापन। मेमोरेंडम बोल दो या क्या बोल दो, मेमो बोल दो, बात एक ही है। विज्ञप्ति जारी हो गई है, रिलीज, रिलीज ये भी गलत है। अधिसूचना, अभी हमने पढ़ा था कि एग्जाम का क्या आ जाता है? एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, तो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। अधिसूचना का मतलब क्या होता है? नोटिफिकेशन। आज सूचना को इंग्लिश में आप सब जानते हो, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, याद रह जाएगा। ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ पे सही होगा। एबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, ये सबसे इजी है। एबिलिटी के लिए देखिएगा, एबिलिटी का मतलब योग्यता। ठीक है, उत्तम, सर्वोत्तम, इसका मतलब एक तरीके से बेस्ट लिख लीजिए आप। ठीक है, और अच्छे के लिए गुड। पहला वर्ड क्या है आपका? अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय बताइए। ये पीएसआई 2011 के अंदर आपसे पूछा गया था। देखो, सबसे पहले अगर आपको हिंदी में समझ में आ गया ना, तो आप इंग्लिश में इजीली कर दोगे। देखो, ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे? नेसेसिटी, जस्टिफाइड, अर्जेंट, अनअवॉइडेबल। अब एक बात बताइए, अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? जिसे क्या नहीं किया जा सकता, बिल्कुल टाला ही नहीं जा सकता। ठीक है, बिल्कुल टाला ही नहीं जा सकता, उसे अपन बोलते हैं अपरिहार्य। अब देखिएगा, सबसे पहले तो नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? आवश्यकता, यही तो होता है नेसेसिटी, कि भाई इस चीज की नेसेसिटी है आपको। तो ये नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन चला गया। अच्छा, जस्टिफाइड क्या होता है? जस्टिफाइड का मतलब होता है कानून के अनुसार। जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है? कानून के अनुसार, मतलब एक तरीके से इसकी हिंदी आप देखोगे तो न्यायोचित, न्यायोचित, जो न्याय के अकॉर्डिंग जो क्या है, उचित है, वो है न्यायोचित। तो जस्टिफाइड तो ये तो है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो जस्टिफाइड का होगा नहीं। तीसरा, अर्जेंट का मतलब क्या होता है? अर्जेंट का मतलब होता है शीघ्र। अर्जेंट का मतलब क्या होता है? शीघ्र, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अनअवॉइडेबल आपका इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये चीज समझ में आ गई क्या? मैं फिर बता रहा हूं आपको, नेसेसिटीज आवश्यकता, जस्टिफाइड न्यायोचित, और अर्जेंट शीघ्र, और अनअवॉइडेबल जिस चीज को क्या नहीं किया जा सकता, अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, उसे अपन क्या बोलते हैं? अपरिहार्य। तो ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, एजेंडा। ठीक है, एजेंडा। एजेंडा का देखो क्या होता है, एजेंडा का आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। पीएसआई 2011 में एलडीसी के अंदर फिर से रिपीट हुआ है, और एजेंडा वापस आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा, एजेंडा आपको, आपने देखा होगा ना कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने से पहले वो अपना गवर्नमेंट क्या बताती है? एक एजेंडा बताती है, एजेंडा बताती है, एजेंडा जारी करती है कि हम अगले 5 साल के अंदर क्या करने वाले हैं। उस कार्य की आपको क्या जारी की जाती है? एक कार्य सूची जारी की जाती है, कि ये वर्क हम क्या करने वाले हैं, इन फ्यूचर में करने वाले हैं। तो वो एक कार्य की एक सूची होती है, उसे बोला जाता है एजेंडा। क्या है? एजेंडा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब और ऑप्शन दिए गए थे, एक दिया गया था आपको कार्यव्रत, एक दिया गया था कार्यकारी, और एक दिया गया था कार्यकाल। देखो, कार्यकाल का तो आपको यहाँ पे मीनिंग पता होगा, टेन्योर, टेन्योर। ठीक है, TENURE, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। अपन पूछते हैं ना, आपका टेन्योर कितने टाइम का बचा है, तो टेन्योर तो होगा नहीं, क्योंकि टेन्योर, ठीक है, टेन्योर का तो क्या मतलब होता है? कार्यकाल।
अब कार्यकारी, आपने देखा होगा ना कि वो उस कार्यकारी सदस्य हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव मेंबर है, तो कार्यकारी का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। क्या होता है? क्यूटिव, CUTIV, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव इसका तो होगा नहीं आपके। फिर नेक्स्ट कार्यव्रत का मतलब क्या होता है? तो कार्यव्रत का मतलब होता है मिन्यूट्स। क्या होता है? मिन्यूट्स। मिन्यूट्स का मतलब क्या होता है आपके? कार्यव्रत। देखो, कैसे देखोगे आप कार्यव्रत को, कैसे समझिएगा आपका, कि जो भी आपने कार्य कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद में आपने उसे एक डिटेल्ड के अंदर लिख लिया है, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं मिन्यूट्स। वो होता है मिन्यूट्स, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एजेंडा का मतलब क्या होता है आपके? एजेंडा का मतलब क्या होता है आपके? कार्यसूची। तो याद रह जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। चीज समझ में आई आपको? फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा, ऑनेरियम। ऑनेरियम का अर्थ क्या होता है? ऑनेरियम का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन दिए गए थे, पारिश्रमिक, मानदेय, भुगतान और वेतन स्थितिकरण। अगर आपने लास्ट क्लास मेरी देखी होगी, इससे पहले हमने यहाँ पे ऑनेरियम और एक वर्ड पढ़ा था, ऑनेरी। एक वर्ड क्या पढ़ा था हमने? कि पढ़ा था आपके ऑनरेरी। ठीक है, यहां से क्या हटा दीजिएगा, IUM हटा दीजिएगा और उसकी जगह वाई लगा दीजिएगा। ऑनरेरी का मतलब होता है अवेतनिक। क्या होता है? अवेतनिक। ठीक है, अवेतनिक। जो बिना पैसों के कार्य करता है, सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या ड्यूटी समझ के जो अपना कार्य करता है, वो क्या होते हैं? ऑनरी होते हैं। ठीक है, अवेतनिक। ठीक है, ये आपके कई बार वन वर्ड में भी पहले पूछा गया है। ठीक है, और मानदेय का मतलब क्या होता है? मानदेय का मतलब होता है ऑनेरियम। अच्छा, भुगतान का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पेमेंट। क्या होता है? पेमेंट। पेमेंट। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पेमेंट क्या होता है? भुगतान। मानदेय होता है ऑनेरियम। ऑनरी होता है अवेतनिक, बिना पैसों के। और पारिश्रमिक को बोलते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है, मानो कि आज आपने एक दिन काम किया, एक दिन के बदले में आपको जो 500 रुपए की जो मजदूरी मिल रही है, जो पैसे मिल रहे हैं, वो आपका क्या है? रेम्यूनरेशन है। मतलब काम करने के एवज में दिया गया जो पैसा होता है ना, वो होता है रेम्यूनरेशन। तो ये तो ऑप्शन आपके गलत हो गया। ठीक है, भुगतान, पेमेंट। और वेतन स्थितिकरण का मतलब होता है वेतन, एक तरीके से मैं बोल दूं, वेजेस बोल दूं आपको, वेजेस स्टेबलाइजेशन। वेजेस स्टेबलाइजेशन मतलब वेतन के अंदर क्या आ रहा है? स्थितिकरण आ रहा है, एक रुक। तो वो होता है आपका वेजेस स्टेबलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मसौदा। ये मसौदा, आप ना वर्ड, ड्राफ्ट हम कई बार कहाँ पे पढ़ते हैं? पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा होगा कि उस दिन वो ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो ड्राफ्ट होता है मसौदा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लेटर। ठीक है, इस लेटर का मतलब तो हिंदी में हो गया पत्र। ठीक है, कमेंट्स। कमेंट्स का आपके यहाँ पे देखो, एक कमेंट्स का मतलब तो होता है व्यंग। ठीक है, किसी पे क्या करना? व्यंग करना। ठीक है, क्या करना? व्यंग करना। और दूसरा होता है टिप्पणी। किस पे क्या करना? टिप्पणी करना। तो वो कमेंट्स तो आपका नहीं होगा। ठीक है, कई बार अपन देखते हैं ना, फेसबुक पे कमेंट्स आते हैं, तो लोग जो कमेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं? टिप्पणी तो करते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स हो गया। और लेटर का मतलब पत्र हो गया। अब आपको यहाँ पे नोटिंग देखना है कि नोटिंग का मीनिंग क्या होगा। देखिएगा, कई बार आपके पास में कंप्लेन आती है, मानो कि आप किसी डिपार्टमेंट में लग गए और उस डिपार्टमेंट में आपके पास में कोई कंप्लेन आई। अब उस कंप्लेन का आप जब उस रिप्लाई करते हो, एक जगह लिख के रख लेते हो उस कंप्लेन के ऊपर कि इसमें ये मिस्टेक थी, ये, तो उसे हम कहते हैं नोटिंग करना है। एक तरीके से नोटिस से रिलेटेड आप करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, और ये आपने देख लिया। तो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है आपके? एक तरीके से पूरा मसौदा तैयार करना। याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष हिंदी शब्द है? अब देखो यहाँ पे, पुनरावृत्ति, ये होता है आपके, इसे क्या बोलते हैं? रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति।
ठीक है। या वैसे एक बार देखा जाए, एस चेकर का मतलब क्या होता है? एस चेकर का मतलब होता है आपके राजकोष। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही थी। मैं इन सब के आपको मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए था कि किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही नहीं है। देखो, इन टोटो का मतलब मध्य में नहीं होता। इन टोटो का मतलब मध्य में नहीं होता। इन टोटो का मतलब होता है कंप्लीटली। कंप्लीटली। कंप्लीटली, तो इन टोटो का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। तो इसमें यह होना चाहिए था किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष हिंदी शब्द नहीं है, होना चाहिए था। क्योंकि इन टोटो का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। ठीक है। तो ये आपका ये नहीं है, होना चाहिए था। तो यहाँ पे आंसर इसका ये सही होता। एस चेकर का मतलब क्या होता है? राजकोष, जहां पे आपका पैसा रखा जाता है, गवर्नमेंट का पैसा रखा जाता है, वो होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। डिफैक्टो का मतलब क्या होता है? डिफैक्टो का मतलब होता है कि कोई चीज एग्जिस्ट तो कर रही है। कोई चीज क्या कर रही है? एग्जिस्ट तो कर रही है तो सही, पर उसको क्या नहीं मिला? अभी लीगली अप्रूवल नहीं मिला है। उसको क्या नहीं मिला है? लीगली अप्रूवल नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर तीन भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही होता। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ये मान के चलिएगा। और रिकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनना चाहिए था कि किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही कम समकक्ष हिंदी शब्द नहीं है, होना चाहिए था। यहाँ पे नहीं। ठीक है, बाकी एक बार और आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि मैंने आपको गलत बताया हो। देखिए, इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, किसमें अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं है? पटवार 2008 के अंदर आपसे ये पूछा गया था। देखो, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब पूर्व अधिकारी नहीं होता, इसका मतलब होता है पदेन। जो इस समय जो पद पे बैठा है, वो होता है एक्स ऑफिशियो। ठीक है, एक्स ऑफिशियो। तो ये तो होगा नहीं, सही चूज करना है हमें। क्योरम, क्योरम का मतलब होता है गण पूर्ति। गण पूर्ति। आपने देखा होगा कि कई बार आपको ये देखा होगा कि पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई भी बिल पारित होता है तो उस बिल को पास होने के लिए, उस बिल को पास होने के लिए टोटल मेंबर का 2/3 तो चाहिए ही चाहिए। मतलब उतनी क्योरम तो होना ही चाहिए, गण पूर्ति तो होनी चाहिए। ठीक है, तो गण संख्या नहीं होता, गण पूर्ति होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? एलिमिनेट हो गया। अच्छा, डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब होता है हिंदी में निष्पादन। क्या मतलब होता है? निष्पादन। अच्छा, निष्पादन का देखो, मैं आपको बताऊं, हम कहा कि ये जो कई बार हम जो चाय पीते हैं या खाते हैं, हम कहते हैं कि डिस्पोजल ग्लास है। डिस्पोजल ग्लास है, इसका मतलब वो जमीन में चला जाएगा तो उसके बाद में वो क्या हो जाएगा? डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, डिस्पोजल ग्लास है, इसका मतलब वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाएगा? वो खाद के अंदर चेंज हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं डिस्पोजल है। ठीक है। क्वेरम आपका बता दिया। एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चीज समझ में आई आपको? मैंडेटरी, हम कहते हैं मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखिएगा, आवश्यक, विवेकशील, आदेशात्मक और अधिदेशात्मक। देखो, मैंडेटरी का मतलब एक तरीके से होता है कंपलसरी है, होगा ही होगा। अब आवश्यक का तो आप देखोगे, आवश्यक का मतलब तो होता है नेसेसरी। क्या मतलब होता है इसका? नेसेसरी, आवश्यक है। ठीक है, नेसेसिटी। तो ये तो खत्म हो गया आपका, मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब विवेकशील है, विवेकशील का मतलब होता है जो सोच समझकर, जो सोच समझकर डिसीजन लेता है, हम कहते हैं बड़ा विवेकशील आदमी है, सोच समझकर डिसीजन लेता है। इसका मतलब एक तरीके से इंटेलिजेंट है, क्लेवर है। तो इसका विवेकशील को मैं जुडिशियस बोल सकता हूँ। जुडिशियस। अच्छा, जुडिशियस को कैसे याद करोगे? जुडिशियल से, जुडिशियल जो न्यायिक सेवा में जाते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में जाते हैं, वो क्या होता है? बड़े जुडिशियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं। तो यह भी ऑप्शन आपका चला गया। आदेशात्मक, आदेश का मतलब होता है ऑर्डर, और आदेशात्मक का मतलब हो गया ऑर्डरली। ठीक है, आदेशात्मक ऑर्डर दिया आपने। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो मैंडेटरी का मतलब होता है अधिदेशात्मक। ये ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चीज समझ में आ गई। तो मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? आपके अधिदेशात्मक। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट देखिएगा अगला, आप कैरेट डाउन के लिए सही पारिभाषित शब्द बताइए। कैरेट डाउन के लिए सही पारिभाषित कौन सा होगा?
अब एक तो है आपका मनोनित, एक होता है स्थगन, एक होता है अधोनित और एक होता है अधीन। एक बात बताइए, किसी के अधीन काम करता है, किसी के अंडरटेकिंग में काम कर रहा है, किसी के अंडर काम कर रहा है, तो वो होता है अधीन होना, किसी के अंडर में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 तो आपका यहाँ पे सही नहीं होगा, कैरेट डाउन का। अब देखो, मनोनीत दो, अपन ने जब पॉलिटी पढ़ते हैं और स्टेट पॉलिटी वगैरह अपन पढ़ते हैं, तो उसमें कहते हैं कि एक ने तो इलेक्शन लड़ा और एक को डायरेक्ट क्या कर दिया गया था, अपॉइंट कर, एक तो क्या होता है नॉमिनेटेड, जिसे मनोनीत कर दिया गया, ठीक है, बिना इलेक्शन के उसे क्या कर दिया गया था, नॉमिनेट कर दिया गया था। तो ये तो हो गया आपके नॉमिनेटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। एक होता है इलेक्टेड, एक होता है नॉमिनेटेड। अपन पढ़ते हैं ना कि उसे, जब पहले हमारे जो यहाँ पे सीएम रहे थे, तो वो क्या थे, नॉमिनेटेड थे, अपॉइंटेड नहीं थे। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अब स्थगन, स्थगन का मतलब क्या होता है, स्थगन का मतलब होता है आपके क्या कर देना, आप एडजर्न कर देना, एडजर्न कर देना, एडजर्नमेंट। तो स्थगन ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। याद रह जाएगा, एडजर्नमेंट आपका क्या हो गया, एडजर्न करना, किसी चीज को क्या कर देना, स्थगन कर देना। अच्छा, दो में अभी, एक तो होता है वर्ड आपके एडजर्न, और एक वर्ड होता है आपके पोस्टपोन, पोस्टपोन। ठीक है, एडजर्न का मतलब क्या होता है आपके स्थगन, क्या होता है, स्थगन। याद रह जाएगा आपको, एडजर्न का मतलब क्या होता है आपके स्थगन, याद रह जाएगा आपको। और पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिले कर देना। एडजर्न और पोस्टपोन में डिफरेंस आपको पता है। पोस्टपोन, कोई काम आपने स्टार्ट किया, मानो कि मेरे एग्जाम हो रही है, ठीक है, एग्जाम होने के पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। और एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट का मतलब होता है काम स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट होने के बाद में अगर आप उसे क्या कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए डिले कर रहे हो या कुछ टाइम के लिए उसे रोक दिया गया है, वो तो होता है आपका एडजर्न। और पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, आगे के डेट पे उसे क्या कर देना, डिले कर देना। ठीक है, आगे के डेट पे उसे भेज देना, तो वो होता है। अधोनित का मतलब क्या होता है, अधोनित का मतलब होता है कैरिड डाउन। कैसे मतलब समझ जाओगे, अधो हिंदी के अंदर जहां पे वर्ड आता है उसका मतलब ये होता है नीचे की ओर, कैरिड डाउन होना। ठीक है, कैरिड डाउन, अकाउंट्स में ये वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, इन्वेस्टिगेशन, क्या, इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द बताइए, सही पारिभाषिक आपके कौन सा शब्द होगा, अनुवीक्षण, अनुवर्तन, अनुसरण, अन्वेषण। देखो इसके लिए कौन सा, इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा वर्ड सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अन्वेषण चल रहा है। अच्छा, इन्विजिलेशन, सॉरी, आपके यहाँ पे अनुसरण का मतलब क्या होता है, अनुसरण का मतलब होता है फॉलो, अनुसरण करने का मतलब क्या होता है, किसी को फॉलो करना। अनुसरण करने का मतलब होता है फॉलो करना। अच्छा, अन्वीक्षण का मतलब क्या होता है, आपके इनविजिलेशन, इन विजिलेशन, INVIGILATION, इनविजिलेशन। इनविजिलेशन का मतलब होता है अन्वीक्षण। कैसे याद करोगे, देखो आपने एग्जाम लगती है अपनी, तब वहां पे इनविजिलेटर आते हैं। इनविजिलेटर का आने का मतलब क्या होता है, जो आप काम कर रहे हो उसकी जो जांच करता है वो होता है इनविजिलेटर, और जो मतलब जो जांच चल रही है उसे बोलते हैं यहाँ पे इन्विजिलेशन। ठीक है, याद रह जाएगा। और ये है आपका इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फॉरवर्ड करना। फॉरवर्ड करने का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का सही पारिभाषित शब्द है फॉरवर्ड का। देखो फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, आगे करना, बैकवर्ड पीछे करना। तो परिवर्तित तो हो जाता है आपका बैकवर्ड, परिवर्ती का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड। तो ये ऑप्शन तो आपके गलत हो गया। फॉरवर्ड करने का इसका ये होता है आपके क्या करना, आगे करना। अग्रवर्ती यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और समवर्ती के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कॉनकरंट, कॉनकरंट, कॉनकरंट लिस्ट भी तो होती है। तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। और आवृत्ति का मतलब होता है रिकरिंग,
रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, आवृत्ति कहते हैं कोई चीज बार बार होना, रिकरिंग होना। समवर्ती कॉन्करेंट होना। और अग्रवर्ती का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड, और परवर्ती का मतलब होता है बैकवर्ड। नेक्स्ट देखिएगा आप, स्टेटुरी। ठीक है, स्टेचुरी। स्टेचुरी का मतलब होता है सांविधिक। सांविधिक, ठीक है। जो आपके संविधान के अनुसार नहीं है पर वो लीगली कोई चीज सही होती है तो उसे बोलते हैं हम सांविधिक। सांविधिक, कानून के अनुसार सही है। ठीक है, याद रह जाएगा। पट्टा देना, पट्टा मतलब किसी को लीज। पट्टे का मतलब होता है लीज। पक्का को अपन क्या बोलते हैं, अपन कहते हैं ना पक्का, श्योर। और आदेशात्मक एक तरीके से ऑर्डरली। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये स्टेचुरी बॉडी, सांविधिक बॉडी जो लीगली बनी हुई है, कानून के अनुसार तो नहीं है पर ये क्या है, लीगली आपके सही है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी, ठीक है। अर्नेस्ट मनी के लिए आपको ऑप्शन कौन से दिए गए थे आपको, एक ऑप्शन दिया गया था बयाना, एक दिया गया था बानगी, एक दिया गया था उधार, और एक दिया गया था प्रभावी। ठीक है, तो अर्नेस्ट मनी का मतलब क्या होता है, अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है आपके बयाना। अर्नेस्ट मनी का मतलब क्या होता है, बयाना। अच्छा, बानगी का मतलब क्या होता है, वो होता है आपके स्पेसिमेन। ठीक है, स्पेसिमेन। अपन कई बार जाते हैं ना, अपन दुकान वाले के पास में गए और दुकान वाले के पास में जाके कहते हैं कि एक काम कीजिए, मुझे 1 किलो दाल दे दीजिए, पर उस दाल लेने से पहले आप कहते हो कि थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिएगा, तो वो होता है बानगी। ठीक है, एक तरीके से कोई टुकड़ा सैंपल देखना किसी का। ठीक है, उधार करने, तो ये तो होगा नहीं उधार। ठीक है, अर्नेस्ट मनी, तो उधार का तो बोरो होता है। ठीक है, प्रभावी को बोलते हैं अपन इफेक्टिव। इफेक्टिव, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।